हेलो स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 4। क्या पढ़ने वाले हैं हम? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसका इंग्लिश क्या है आपका? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि हमने अपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है कि तत्व आखिर होते क्या हैं। तत्व क्या है आपके? एक सिंपल से जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं, घटित नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या होगा जो डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपके तत्व के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? और हम एलिमेंट्स, सॉरी ये ई है, ठीक है, ये क्या रहेगा? एलिमेंट्स। तो चलिए इसके बारे में और हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने चारों ओर आप देखेंगे बहुत सारे पदार्थ आपको दिखाएंगे देंगे जो कि तत्व होते हैं। ठीक है, कोई सम्मिश्रण होता है, कोई आपका यौगिक होता है ना। तत्व मीन्स आपका हो गया क्या? आयरन हो गया, है ना, आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे किस में आएंगे? फिर से तत्व में आएंगे, है ना। यौगिक आपका क्या हो जाता है? जो 2 से 1 रेशियो में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? मिश्रण, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना। अभी क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सारे क्या है आपके? क्लासिफाइड होके क्या है? एक टेबल बनाए हैं। तो क्या जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या वो वैसे पहले ही था? ठीक है, पहले क्या था? बहुत ही अलग था। सब अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, अपना अपना क्या करते गए? ट्राई करते गए कि एक टेबल बनाए एलिमेंट्स का। ठीक है, फिर उस हिसाब से उसको पढ़ते जाएंगे, क्योंकि सभी तत्व को पढ़ना उसके गुण धाम के आधार पे तो वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो उनका क्या था कि हम अगर उसको व्यवस्थित तरीक़ा से रखते हैं तत्वों को, तो उसको पढ़ने में हमको क्या जाएगा? सरलता जाएगा। ठीक है, तो वही बहुत लंबा समय लग गया उस चीज़ को व्यवस्थित करने में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या तत्व तब और अब, है ना, कि जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका? दार्शनिक अरस्तु ईसा पूर्व 384 to 322 के अनुसार ब्रह्मांड, ठीक है, क्या है आपका? जो ब्रह्मांड है वो क्या है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन सा उनके हिसाब से था? अरस्तु के हिसाब से था कि पृथ्वी जो है आपका 5 वस्तु से बना हुआ है। जल हो गया आपका, वायु हो गया, आसमान हो गया, अग्नि हो गया, ठीक है, और पृथ्वी, ये आपका क्या है? 5 तत्व से बना हुआ है। उनका ऐसा मानना था। पर फिर क्या हुआ? बाद में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, 1627 to 1691 में आए और बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए इस तत्व को लेके। और फिर उन्होंने बताया कि ये जो 5 तत्वों को तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अरस्तु ने जो बोला था जल, वायु, अग्नि, ये जो 5 तत्व हैं वो आप तत्व में नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, प्रयोग किया था और फिर ये बात को बताया था। ठीक है, फिर 8वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रासायनिक लावाइजिए के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल पदार्थ में विघटित नहीं किया जा सकता। फिर 8वीं शताब्दी में कौन आए? शताब्दी में कौन आए थे? आपके लवाइजिए। उनके हिसाब से क्या है? तत्व ऐसा है जिसको और आप सरल पदार्थ में आप घटित नहीं कर सकते और आप उसको तोड़ नहीं सकते। जैसे उदाहरण में हम क्या देखेंगे? पानी देखेंगे तो वो क्या है आपका? H2O है। अगर हम उसको विद्युत चिंगारी प्रोवाइड करते हैं तो वो किस में टूट जाएगा आपका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो ये किसके अंदर आएगा? तत्व के अंदर नहीं आएगा। जबकि ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको आप और छोटे पदार्थ में आप घटित नहीं कर सकते। तो आपका जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है वो किस में आएगा? आप तत्व में आएगा। ठीक है, किसके हिसाब से? लवाइजिए के हिसाब से। तो अभी हमारे पास कितना है? अगर हम प्रेजेंट में देखते हैं तो हमारे पास टोटल तत्व कितने हैं आपके? 118 हैं। कितने हैं वर्तमान में? 118 हैं। पर लवाइजिए के हिसाब से उन्होंने जितने भी पढ़ाई किए थे उस टाइम पे क्या थे आपके? 33 तत्व प्रेजेंट थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि तत्व क्या है। तत्व क्या है? सिंपल सा ऐसा है जिसको आप और छोटे पदार्थ में अपघटित नहीं कर सकते, उसे हम तत्व कहते हैं। ठीक है, तो